ओह माय गॉड, वो देख लीजिए। इतना स्लो में ये पावर निकल रहा है। ओ हो 7294। ये हम थोड़ा सा अत्याचार कर रहे हैं कि गरम वरम होना हो तो हो, अभी तक नहीं हुआ है। ये अत्याचार है मेरे भाई, अत्याचार। ये सब हम इसलिए करते हैं कि इस पे लोड पड़े। वाह। नमस्कार दोस्तों, भास्कर R&D में आपका स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे? आज की वीडियो में कोई बढ़िया सी PCB असेंबल करेंगे मेरे प्यारे साथियों। चलिए कौन सा आज उठाया जाए? आज कौन सा उठाया जाए? हाँ, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद हो, आप सबको बहुत पसंद हो, कुछ ऐसा। हम इसको निकालो। तो चलिए साथियों, इस PCB को, ये पूरी ब्लैंक PCB है, आप देख रहे होंगे पूरी ब्लैंक है। इसमें सारे पार्ट्स हमको रिफिल करने होंगे। तो ये कौन सा है आप ये देख लीजिए। ये हमारा TDA 7294 का 100 + 100 वाट का एम्पलीफायर बनेगा। और कोई सिंपल IC नहीं है दोस्तों। 7294 लेफ्ट में और राइट में ये हमारा 2 चैनल बन रहा है। 200 वाट का क्लास AB का बोर्ड बनेगा। ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसकी साउंड आउटपुट आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है साथियों। इसमें क्या फ़ायदा होगा? आप लोग सोच रहे हो कि ये बना बनाया भी तो मिलता है, इतनी मेहनत करेंगे क्यों कर रहे हैं? ये हमारे लिए ऐसा कोई मेहनत नहीं होगा, क्योंकि हमको जो चीज़ मिलेगी साथियों, ये पूरा असेंबल करने के बाद जो चीज़ मिलेगी वो ख़रीदने से नहीं मिलती है। पहली बात और सबसे बड़ी बात, हमारे मन में एक ऐसा रहेगा कि ये एम्पलीफायर मेरे हाथ से बनाया गया है। पहली बात, सबसे बड़ी चीज़ मन में ये आती है कि हमने खुद बनाया, खुद टेस्ट किया, खुद बजा रहा हूँ, ये चीज़ आ जाती है। दूसरी बात, मार्केट में जो भी आपको मिलते हैं उससे बहुत अच्छा क्यों होगा? आप भैया एक एक कंपोनेंट्स खरीद के ले आ रहे हो, जेन्युइन ओरिजिनल एक एक चीज़ आप पता कर के ले आ रहे हो। कैपेसिटर किस कंपनी का अच्छा होता है, रेजिस्टेंस किस कंपनी का अच्छा होता है, IC 7294 में ओरिजिनल IC कौन बनाती है, कितने की आती है और कितने टाइप की आती है, सबसे अच्छी वाली कौन सी है, हम सब वो चीज़ें लगा रहे हैं। हीट सिंक थोड़ी और हैवी भी लगा दें तो इससे और अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, अब हम शुरू कर देते हैं। असेंबलिंग के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है? हमको बड़े बड़े पार्ट्स पे ध्यान नहीं देना है, ये तो आसानी से लग जाएंगे। लोग क्या करते हैं कि पहले लाओ आसान चीज़ें, बड़े बड़े कैपेसिटर, डायोड, IC ये सब बैठा दें। नहीं, आपके हाथ फंसने लगेगा, आपको दिक्कत होने लगेगी। सबसे पहले सबसे छोटी चीज़ को बैठाया जाता है। पहले हम इन रेजिस्टेंस वगैरह को, फिर छोटे कैपेसिटर, छोटे PF, यहाँ पे जो जगह है ड्राइवर सेक्शन में, हमको इसको भरना चाहिए। उसके बाद बड़े बड़े आइटम आप लास्ट में बैठाइए। तो ऐसा ही करते हैं। और दूसरी बात, अब ऐसा नहीं कि यहाँ आप देख लीजिए आपका R9, तो R9 में कौन सा रेजिस्टेंस लगेगा वो निकाले, और R9 में ये भी तरीका गलत है। हम तरीका भी बताते जाते हैं कि कैसे आप इसको फिल करोगे। इसका एक चार्ट आता है। वैसे साथियों मेरे को तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप अगर टेक्निकल नहीं हो तो आपको जहाँ से ये PCB लोगे उसके साथ में ये मिलेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए 7294 लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, जैसे रेजिस्टेंस हैं तो आप सारे रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। यहाँ पे R3 और R10 क्या लगेगा? 680 ओम्स का 2 लगेगा। तो आप 2 निकाल के पहले एक जगह रख लीजिए और वहाँ पे नीचे 680 लिख दीजिए। और या ज़रूरत नहीं है, आप 680 मत लिखिए मेरे भाई, आपको लिखना है R3 और R10। 2 रेजिस्टेंस है, R3 में चले जाएंगे, R10 में चले जाएंगे, आप ऐसे लिखिएगा। अच्छा, R5, R7, R12, R14, इसमें 4 रेजिस्टेंस आप 10 के निकाल के रखिए रहिएगा और नीचे लिख दीजिएगा R5, R7, R12। फटाफट आपकी ये PCB इतनी जल्दी भरेगी। सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले इन सभी पार्ट्स को निकाल के, जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे एक जगह रख के फिर लिख लीजिए। फिर उसको हिलाना नहीं है कि आपस में मिक्स हो जाएं, ये सब ध्यान रखना है। ये आप अगर करके रख लोगे, इसको भरने में 1 सेकंड लगेगा। जैसे कि कैपेसिटर निकाले, C7 का है, C7 कहाँ गया? यहाँ मिला, प्लस माइनस देख के बैठा के पीछे टांग फैला दिए। अब लास्ट में सारी सोल्डिंग होती है। ये प्रारूप हो गया। अब हम इसके सामान निकालना, जैसे आपको बताया वैसा ही हम निकालना शुरू कर रहे हैं। छोटे सामान आप लोग भी देखिए साथियों, बहुत फटाफट और बहुत डेंजरस टाइप का आज हम एम्पलीफायर बनाने चल रहे हैं। बहुत कम लागत में ओरिजिनल 100% ओरिजिनल सामान बनेगा। और ये आप मार्केट में लेने जाते हो तो मिनिमम 1500 रुपए का ये एम्पलीफायर बोर्ड आता है आपको, 1500 रुपए का। और सामान क्या लगा होगा? नॉर्मल सामान लगे होते हैं। आप जो लगाने जा रहे हो ये नहीं लगे होंगे, क्योंकि बहुत कॉस्टिंग आ जाएगी तब तो। अच्छा, ये अगर जिस तरह से हम भर रहे हैं ऐसे में तो ये मार्केट में मेरे भाई 2000 का भी शायद न मिले। अब आगे ये साथियों आप देखिए, कुछ यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। एक प्रॉब्लम आ गई है,
एग्जैक्ट वैल्यू के हमको रेजिस्टेंस लगाने हैं। इतने सारे रेजिस्टेंस के भंडार में ये सब क्या होते हैं दोस्तों, जब हम इस तरह से रेजिस्टेंस लेते हैं तो इसमें एक नॉर्मल वैल्यू के रेजिस्टेंस हमको मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ साउंड में परफेक्ट अगर उतना ही न लगाएं तो बेकार है साथियों। तो क्योंकि जब भी ये पीसीबी डिज़ाइन की गई होगी, इतने ही हमारे वैल्यू के रेजिस्टेंस और इतने ही पावर के कंपोनेंट्स पे ये पीसीबी चेक करके इस तरह से डिज़ाइन की गई हो। कोई भी पीसीबी जब मिलती है, या तो वो उनकी खुद की डिज़ाइन हो, या ज़्यादातर क्या होता है किसी बहुत ही सक्सेसफुल एम्पलीफायर की पीसीबी को कॉपी कर लेते हैं। अब आप उस सेम कंपोनेंट को जब तक यहाँ बैठाओगे नहीं कि 470 ओम्स है, मेरे पास 620 है, लगा देते हैं, नहीं, वो बदल जाएगी। फिर जिस पे मेजरमेंट हुआ है वो बदल जाएगा। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ 2-3 वैल्यू के एग्जैक्ट रेजिस्टेंस मेरे को लाने पड़ेंगे। लाने क्या पड़ेंगे, आज जुम्मे का दिन है और अभी 1 बज रहा है, अभी नमाज ख़त्म हो जाए। हमारे छोटे भाई हैं कासिम, उनकी टीवी की दुकान है, तो वहाँ से अभी हमको जाके ले आना पड़ेगा, या बाकी का बोर्ड हम वहीं पे कंप्लीट कर लेंगे साथियों। देखते हैं। अच्छा, यहाँ कुछ पीएफ हैं, पीएफ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब हमको, बाकी किसी चीज़ में दिक्कत नहीं है, बाकी सब चीज़ें हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं। अब ये मेरे को ध्यान नहीं था कि इन डिब्बों में इस वाले वैल्यू के एग्जैक्ट रेजिस्टेंस नहीं मिलेंगे, थोड़े 19-20 हो जाएंगे। तो 19-20 हमको लगाना भी नहीं है, हमको इस पीसीबी की ओरिजिनल परफॉर्मेंस देखनी है। तो 80% हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों को बताए थे कि बड़े सामान बाद में लगाएं, फिर हम लगाते क्या मेरे भाई, जब छोटे सामान ही नहीं मिल पाए हमको रेजिस्टेंस, तो लगाते ही क्या। खैर, हमने इसको 80% कंप्लीट कर लिया है। अब जा रहे हैं कासिम भाई के पास, तो वहाँ आगे की अब जो भी बचा है उनके पास से मिल जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू, और कुछ नहीं चाहिए। अब इसमें हीट सिंक लगेगी और टेस्टिंग होगी मेरे साथियों, हीट सिंक लगा के अब टेस्टिंग होगी। ये बहुत ही खतरनाक टाइप का हमारा एम्पलीफायर बन रहा है, रियल ओरिजिनल आईसी के साथ। सारा कुछ आप यहाँ देख रहे हैं। कैल्ट्रॉन के ज़्यादातर सब कैपेसिटर वगैरह, इसमें स्पीकर की पिने देखिए वैसा नहीं है, आपने कनेक्ट कर लिया हमारा राइट लेफ्ट और दोनों स्पीकर के ग्राउंड यहाँ ऐसा। ये पावर इन 24024 पावरफुल कैपेसिटर भी लगाया हमने 4750 वोल्ट के। बाकी कनेक्टर वगैरह, ये हमारा डायोड, ब्रिज डायोड, ये आप देख रहे होंगे, ये सब कुछ फिट हो चुका है। ये करीब करीब ये भाई साहब एम्पलीफायर भी बन गए हैं भाई। ये 200 वाट का गजब का कमाल दिखाएगा। अब जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट हो, बिना हीट सिंक बैठाए टेस्टिंग कर नहीं सकते हैं, तो मेरे को अभी काफ़ी सामान जुगाड़ करना है। बस नमाज ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद सब कुछ जुगाड़ हो जाएगा मेरा। ये देखिए साथियों, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब कैसे दिखने में लग रहा है आप लोग देख लीजिए, काफ़ी अच्छे से, काफ़ी बढ़िया से हमने इसको बनाया है। केवल हीट सिंक अब लगना बचा है, बाद बाकी हमारा ये पूरा बोर्ड कंप्लीट हो चुका है साथियों। ये आप देख लीजिए। इसमें हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा हीट सिंक में थोड़ा पैसा बचाया जाए। हीट सिंक जो हम लोग ख़रीदते हैं 200-300 रुपया एक्स्ट्रा लग जाता है, उसको बचाया जाए। कैसे क्या करें, ये देखिए, हमने एक एल्युमिनियम शॉप से एक एंगल लेके आए हैं हम, ऐसा एंगल। ये काफ़ी मोटा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मोटा सा है ये एंगल, भारी भी है। हम इसको इस तरह से, इस पर आप देख लीजिए, इसको काटना पड़ेगा। यहाँ पे हमने निशान लगा के रखा है, ये कट जाएगा। अभी तो जस्ट हम लेके आ ही रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा इतना कट के ये निकल जाएगा, ये हमारा ऐसा बैठ जाएगा, यहाँ पे ये टाइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये स्क्रू हैं, ये हमारे सारे टाइट हो जाएंगे इस पर, और ये मोटी सी हीट सिंक बनी। और बाद बाकी यहाँ पे ये हमारी दोनों आईसियाँ इस पर टाइट हो जाएंगी। तो इतना मोटा एंगल तो ये हो गया साथियों। अभी हम इतने पे नहीं छोड़ेंगे इसको, अभी और भी कारीगरी करेंगे। कैसे, ये देखिए, एक और लेके आया मैं ऐसा। ये ज़्यादा मोटा नहीं है, ये आप देख लीजिए। हीट सिंक में आप देखे होंगे पीछे विंग्स लगी होती हैं, कई सारी प्लेटें पतली पतली रहती हैं। वो क्यों होती हैं कि हम एटमॉस्फेयर से हवा को लेके इसको एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में रखने की कोशिश करती हैं, वही सब होती हैं। उनका काम केवल ठंडा करना होता है, बाहर की हवा, बाहर के टेम्परेचर से से इसको मैच कराना होता है, वही उनका काम होता है। तो साथियों, हम इसको इसमें जॉइंट करेंगे। हम पहले भी आपको 200 वाट मोनो बोर्ड में हम दिखा चुके हैं। सब जॉइंट वॉइंट करना मेरे लिए बहुत आसान काम है साथियों। ये भी इतना कट के इतना हो जाएगा, इस टाइप से ये हमारा दिखेगा। आप लोग इसके बाद ध्यान मत दीजिएगा, ऐसा ऐसा है, ऐसा ये हमारा ये बन जाएगा। ये आप देख रहे हो साथियों, ऐसा। ये मोटा एंगल इसके दोनों को हीट को बराबर से रखेगा पूरे मेटल में, और इसका काम केवल बाहर से ठंडा करना, क्योंकि ये चारों तरफ है, बीच में भी गैप है, ऊपर भी ऐसा कुछ है, बहुत है। ये बोर्ड हमारा ज़्यादा ओवर हीट ही नहीं होगा, पता है क्यों? ओरिजिनल कंपोनेंट, ओरिजिनल आईसी, ज़्यादा कोई हीटिंग नहीं आएगी इसमें, बहुत नाम मात्र रहेगी। अच्छे खासे लोड पे भी काफ़ी कम हीट होगा, यही खास बात होती है ओरिजिनल कंपोनेंट में। तो ऐसा करेंगे साथियों। अब यहाँ तक आप देख लिए। अब हम इसको काटाकुटी करके एकदम बराबर करके यहाँ पे बैठा के चिपका के फिर हम आपको अब इसका फाइनल हम लुक दिखाएंगे साथियों। ये हमारा बम बन गया 7294 का, ये हमारा बन चुका है। और अब ये हम काट के इसको आपको इसमें फिट करके हम दिखाते हैं साथियों।
उसके बाद फिर इसकी टेस्टिंग करेंगे हम लोग। दोस्तों आखिर रेडी हो ही गया मेरा ब्लैक माम्बा 2, पूरी तरीके से रेडी हो गया है, टेस्टिंग के लिए तैयार है। ये आप देख लीजिए TDA 7294 100+100। पीछे भाई इतनी मेहनत किए हैं तो थोड़ा सा हमने अपना नाम भी लिख दिया, ब्लैक माम्बा 2। इसके पहले आपने ब्लैक माम्बा 1 देखा था जो कि 5219-43 पे था। इसका भी कमाल देखिएगा। चलते हैं अब इसमें पावर देते हैं, क्या कंडीशन हुई, ये ऑन हुआ कि नहीं हुआ, कैसी परफॉर्मेंस आई, इसी को अब आगे चेक करना है साथियों। लेकिन हमको उम्मीद है, क्योंकि हम बहुत पूरी पेशेंस से काम करते हैं, एक एक पार्ट्स में कोई जल्दीबाजी नहीं करते, पेशेंस से करते हैं। हीट सिंक आप देखिए, ये हमने जुगाड़ से लगाई है, एक मोटा सा एल्युमिनियम का एल शेप का एंगल, उसके ऊपर एल्युमिनियम का ये सब रिपीट की गई हैं, ये सब रिपीट हैं। नीचे भी आप देख लीजिए, ये हीट सिंक हमारी रिपीट है साथियों। तो यहाँ आप देख लीजिए ऐसा बिल्कुल, ये दोनों बीच में हीट सिंक कंपाउंड लगा के तब जॉइंट हुई हैं, प्रॉपर तरीके से है। मतलब हमारी हैवी हीट सिंक ये बन गई है। इसको हमने इस बार ख़रीदा नहीं, जुगाड़ से लगाया, और अब हर बार ही हम ऐसा ही करेंगे। दोस्तों अब चलते हैं इसकी टेस्टिंग की तरफ, आप लोग भी थोड़ा सा देखिएगा। हम फटाफट सेटअप लगा के ऑन करते हैं। साथियों हमने यहाँ पे सेटअप लगा दिया है, आप देख रहे होंगे। हमने 2 BI कॉस्टिक को यहाँ पे लगा दिया है, 65 वाट प्लस 65 वाट। अभी एक को बाहर रखेंगे कि आपको दिखा दें। ये आप देख लीजिए, ये हमारा BI कॉस्टिक है 65 वाट 6.5 इंच। हमने इसी को लगा दिया है कि हमारा फुल रेंज परफॉर्मेंस इसमें दिखे, क्योंकि यूटर कुछ नहीं लगाए हैं। बेस टेबल का बोर्ड लगाए हैं, यहाँ बगल में वॉल्यूम कंट्रोल भी रखा हुआ है साथियों। इस बेस टेबल को बैटरी से कनेक्शन दिए हैं, इसको हम यहाँ ट्रांसफार्मर से 24/0/24 दे रहे हैं। एक स्पीकर का वायर ये है, दूसरे स्पीकर का वायर ये है, दोनों के ग्राउंड यहाँ से जा रहे हैं। ये आप इतना समझ लिए। हम इसको अब अच्छा, ये हम इसमें ऑडियो सिग्नल क्या चीज़ से देंगे, हम मोबाइल में ये लीड लगाए हैं जो इसमें लगी हुई है साथियों। और मोबाइल के वॉल्यूम को हम नॉर्मली 60% पे रख के छोड़ दे रहे हैं, 60 to 70% पे छोड़ देंगे साथियों। हमने पावर ऑन कर दिया है। पता नहीं न घूं न घां न सी न सूं, कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं पावर ऑन है या नहीं ऑन है, हमको नहीं, कुछ नहीं पता है भाई। लेकिन हम एक कोई म्यूजिक देते हैं, देखते हैं ज़रा सी यहाँ से। वाह, ऑडियो आ रही है, इतना साइलेंट सिस्टम बना है कि आप ही देख लीजिए। ट्रेबल बेस दोनों हमारा बंद है, ये ऑडियो चल रही है। वाह, अब ट्रेबल, वाह, लाउडनेस देखिए। ओह माय गॉड, काफ़ी हैवी लाउडनेस है मेरे भाई, जबकि हमारा अभी मोबाइल का वॉल्यूम 60% पे है और हम अभी बेस को बंद रखे हैं। केवल ट्रेबल देख ही लीजिए क्या लाउडनेस आ रही है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर साउंड है, आप स्लो में देख लीजिए। अच्छा, पहली बार टेस्ट हो रहा है, हीटिंग वगैरह बराबर चेक करना होगा। अभी तो ये ठंडा हुआ पड़ा है। यही होता है हमने आपको और भी 7294 के बोर्ड दिखाए हैं, जिंजर सेलकॉन कंपनी के। ये पापा है सबका बाप बना है, बिल्कुल साइलेंट चल रहा है। हम ये वॉल्यूम अगर बंद कर देते हैं, कोई सूं घर घुर सा कुछ नहीं मेरे भाई। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये चल रहा है। बेस अभी हम इसलिए नहीं खोले हैं कि हमारा क्लियर आवाज़ कितनी क्लियर है, क्रिस्टल है, ये हमको पता चल जाए। साथियों ज़रा सा सॉन्ग हम चेंज करके आपको दिखाते हैं ज़रा सा, उसके बाद ज़रा कोई तगड़ा परफॉर्मेंस इस पे सुनते हैं। ये देखिए, अब बेस देखिए, ओह माय गॉड, डेंजरस। अभी हम थोड़ा ही बेस खोले हैं। ओह, ओके, कुछ डेंजरस सुना जाए कि इसकी परफॉर्मेंस समझ में आए मेरे भाई। कुछ डेंजरस चलाते हैं।
देखिए साथियों, एक परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, ज़रा आवाज़ कम ज़्यादा करके आपको समझ लीजिए। कम ऑन, ओह माय गॉड, ये आप देख लीजिए परफॉर्मेंस इसकी। ओह माय गॉड, बहत्तर 94 देख लीजिए साथियों। ओ माय गॉड, वो विदाउट ट्रेबल, चलो विदाउट ट्रेबल नहीं तो कॉपीराइट ला दोगे। बेस में मज़ा आ रहा है मेरे को। कैसे, वाओ। अभी थोड़ा सा और खोल दें तो ये पेपर ऊपर बाहर हो जाए इसका। वाह वाह, क्या ठोकर मार रहा है देखिए। वाओ, एम्पियर है ये, गजब का एम्पियर इसमें चल रहा है मेरे साथियों। आप लोग देख रहे होंगे, बिल्कुल मतलब कि एकदम आपको लग रहा होगा कि एकदम पावरफुल कोई चीज़ इस पे हमारी चल रही है। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने देखा परफॉर्मेंस। और इस पे देख लेते हैं साथियों। अब आपको आइडिया तो लग ही गया होगा किस टाइप से हमारा ये चल रहा है। देख लीजिए, हमने ट्रेबल को कम रखा है कि जैसे वोकल वगैरह ना आए, और बाकी चीज़ें आप देखेंगे तो क्लियर चल रही हैं। देखिए ट्रेबल बढ़ाए, ये अब इसी पे वॉल्यूम देखिए। वाओ वाओ, ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, क्या तुम बोल रहे हो, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। ये आप लोग देख रहे होगे परफॉर्मेंस इसका। बेटा एक आधा और दिखा दो, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी, तुम जाओ। वाह, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। अपने हाथ से बना के इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बहुत खुशी होती है साथियों जब ऐसा कोई रिजल्ट मिलता है। ये आप देखिए, अभी नॉर्मल वॉइस चल रही है, बेस आते ही इसमें हरकत हो जाएगी, जबकि यहाँ बेस को हम हाफ पे ही रखे हैं। अभी फुल कर देंगे तो ये तुरंत जल जाएगा। ये देख रहे हैं पावर, इसमें बेस अगर बढ़ा दें तो ये तुरंत चला जाएगा। देखिए, ये देख लीजिए, अभी बढ़ा दें तो ये चले जाएं। ये माय गॉड, पावर का बाप है। ये देख लीजिए, ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, स्टॉप प्लीज स्टॉप। एक आध ऐसा कुछ सॉन्ग सुन लेते हैं जिसमें थोड़ा सा वोकल वगैरह भी हो, तो हमको समझ में आएगी कैसा परफॉर्मेंस आएगा। चलो बेटा जरा सुनो, ये डीजे का एक सॉन्ग लगाए हैं, देखिए जरा, थोड़ा ट्रेबल बढ़ा दें। वाह, क्या क्लियर साउंड। ओ माय गॉड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस मेरे भाई। इतना अच्छा परफॉर्मेंस ये दिखा रहा है कि आप लोगों को खुद लग रहा होगा कि कितना अच्छा सा ये प्ले कर रहा है। देखिए, तो देख रहे हैं साथियों ये परफॉर्मेंस, जबकि अभी बेस बढ़ा दें तो बहुत स्लो, अभी बेस थोड़ा सा बढ़ाए हैं, बहुत स्लो आवाज़ पे ही देखिए। ये सब पावरफुल एम्पलीफायर स्लो आवाज़ पे भी वही पंच आपको देंगे। देखिए, ये वो देख लीजिए, वो पंच आने दीजिए, हम आवाज़ तेज कर देंगे। ये देखिए, कम ऑन, देखिए साथियों पावर। ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और ज़रा सा हम एक ऐसा कुछ और चला लें
जो थोड़ा सा हिंदी डीजे में हो, तो आप लोग भी अब परफॉर्मेंस देख लीजिए। थोड़ा दबा के हम चला दे रहे हैं। हीटिंग अभी तक हीटिंग नहीं आई है, ये देखिए साथियों। ये देख लीजिए। कम ऑन। ओ माय गॉड, थोड़ा थोड़ा ही सुनाओ मेरे भाई, जरा सा बेस टेस्ट हो जाए, उसके बाद हम आप लोग से पूछें कि कैसी परफॉर्मेंस रही आज की। ये वाह, ये देख लीजिए साथियों। कम ऑन कम ऑन। जबकि स्लो वॉइस पे सब गेम हो रहा है। नेक्स्ट वन। Come on बच्चा लोग, come on। हो 72-94। ये हम थोड़ा सा अत्याचार कर रहे हैं कि गरम वरम होना हो तो हो, अभी तक नहीं हुआ है। ये अत्याचार है मेरे भाई, अत्याचार। ये सब हम इसलिए करते हैं कि इस पे लोड पड़े। वाह, ये सब अत्याचार म्यूजिक हम चला रहे हैं दबा के, सब फुल करके। कम ऑन। ओ माय गॉड, आगे आओ। इतना अत्याचार ठीक नहीं। अच्छे से अब हम देख लिए हैं मेरे साथियों, ये देख लीजिए। अब आप लोग एक बार नज़दीक से कमान 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 कमान। ओ मेरे भाई, करीब करीब हमने पूरी अच्छी तरीके से आज ये समझा दिखा दिया आप लोग को। तो ये देख लीजिए। ओ माय गॉड, ओहो, ओ नो ट्रेवल, नो ट्रेवल। ओ कम ऑन। ओहो हो, लग रहा है कि सब पेपर बाहर आ जाएगा मेरे भाई। ये आप देख रहे हो ना। कम ऑन कम ऑन। थोड़ा सा हमको रोक रोक के इन सबको चलाना पड़ता है। देखिए, ओ माय गॉड, वो देख लीजिए। इतना स्लो में ये पावर निकल रहा है। ओ भाई, स्टॉप 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 मेरे भाई, स्टॉप। और ये म्यूजिक को थोड़ा हम पाउच कर दिया। म्यूजिक पाउच है। आप लोग को ज़रा सा हम स्पीकर नज़दीक करके ये दिखा दे रहा है। कोई सा नहीं, ऐसा नहीं पता चल रहा है कि हमारा सिस्टम चल रहा है या ऑन हो। अभी हीटिंग बिल्कुल गुनगुना सा है हीट सिंक हमारा। ये आप देख लीजिए। हमको पूरी उम्मीद है कि हम इस एम्पलीफायर को ब्लैंक पीसीबी से आपको दिखाते हुए आ रहे हैं इस वीडियो में, और कंप्लीट किए, जुगाड़ से हीट सिंक भी लगाए और टेस्टिंग भी करवाए। अभी तक के सभी 72-94 बोर्ड को ये पीट दिया। क्यों ऐसा हुआ? सारे ओरिजिनल कंपोनेंट्स हम अपने हिसाब से लगाए हैं, इस वजह से पूरी पावर आ रही है और गजब की पावर आ रही है। 100+100 है तो 100+100 निकल रहा है। 50% से ऊपर यहाँ पे हम नहीं जा पाए, नहीं तो आज इनकी विदाई हो जाती। परफेक्ट 100 वाट या उससे थोड़ा सा ज़्यादा 150 वाट 120 वाट का अब इस पे ड्राइवर आप लोग आराम से चला सकते हो। इस हिसाब का ये पावर निकल के आ रहा है इसमें, और आवाज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, कोई एमिंग हैमिंग कुछ नहीं मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा।
एक एक पार्ट्स खरीद खरीद के ले आके आपको दिखाए हैं, एक एक चीज़ इसमें भर भर के आपको दिखाए कैसे क्या करेंगे, पूरा प्लान भी आपको बताते चले साथियों। उम्मीद करते हैं कि हमारा आज ये 7294 का एम्पलीफायर का प्रोजेक्ट आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग भी ऐसे ही फ्लिपकार्ट से पीसीबी वगैरह मंगा के बहुत आसानी से असेंबल करके इतना पावरफुल एम्पलीफायर अपने हिसाब का बना सकते हो साथियों। और एक अलग खुशी होती है, जैसे मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और मन में खुशी ये है कि अपने हाथ का बनाया हुआ है और कितने तगड़े से परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है। जैसे हम अदर्स कंपनी के चेक करते हैं, वाह फाड़ दिया, वाह उखाड़ दिया, आज हम अपने पे बोल रहे हैं, वाह भास्कर भाई उखाड़ दिए, आज तो उखाड़ दिए, एकदम गजब का परफॉर्मेंस दिखाए और गजब का बोर्ड बनाए हो। ये भास्कर R&D का बोर्ड आज उखाड़ा है 7294 का। तो साथियों ये उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत मेहनत होती है। और जिन दोस्तों ने अपने दोनों चैनल भास्कर R&D और भास्कर ऑडियो टेस्ट को न सब्सक्राइब किया हो, आप लोग अपने दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। आपके ही काम की और आपके ही कमेंट की वीडियो आती हैं हमारे दोनों चैनल पे साथियों। अगर हम आपको कुछ अच्छा सा बना के दिखा पाए हो, समझा पाए हो, टेस्ट करा पाए हो तो वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। और कल फिर आपसे बहुत ही खतरनाक और भी हम हैवी एम्पलीफायर के साथ आपसे मिलते हैं। अपने भाई भास्कर को दीजिए इजाज़त। सो भाई के नमस्कार जनाई दादा, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, धन्यवाद मित्रों, जय हिंद साथियों।